तो फेल हो गया तो नहीं, क्योंकि 99% चांस है ये फेल ही होगा। ये बहुत सटल पॉइंट है अगर इसको आप देख पा रहे हो तो, कि जो भी आप करने वाले हो जहां पे कि बहुत कंपटीशन है, यानी कि और भी लोग हैं जो आपसे बेटर हैं या आपके टक्कर के हैं, एक तरह की रेस है जहां पर आप भाग रहे हो और आपसे तेज भागने वाले भी हैं, तो ऐसी रेस में जहां पे लाखों लोग भाग रहे हैं, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हारने की बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो अपने बेस पर, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो YouTube पर आप एक चैनल बना करके अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह पर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फेल होने की बहुत ज्यादा है। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो, नहीं तो फेलियर, जिसके बाद में मुझे ये करना है। ये एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है जैसे हम एक्ट करते हैं या जिस तरह की बातें हमारे आसपास में होती है, या जो और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं, तू कर सकता है, तू ये तू वो, ठीक है, वो सब अपनी जगह पर सही है एक लेवल पर। जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, फेलियर हो गया है, हिम्मत हार रहे हो, उस वक्त आपको उठाने के लिए उस सब की जरूरत है। यानी कि मोटिवेशन फेलियर से पहले हेल्प नहीं करता है, फेलियर के बाद हेल्प करता है। देखो लाइफ में ना हर चीज जरूरी है, बट हम क्या गलती करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि लाइफ में एक चीज को हर जगह फिट कर दें। ऐसा नहीं होता है। पहले कुल्ली कामली आराम से बैठ करके बिना किसी एक्साइटमेंट के समझना होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी एक डिसीजन लेना है। वहां पे किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है तो पक्का है कि उसका कोई मोटिव है उसके पीछे, जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका है। तो वहां पे मोटिवेट नहीं होना समझदारी है, हर जगह मोटिवेट होना समझदारी नहीं है। तो आप ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर अपनी थिंकिंग में आप एक फ्लॉ को देखोगे, यहां पे अभी जैसे इन्होंने जो कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं कि अगर फेल हो गए तो, इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट बोलता है कि अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, क्योंकि उसको पता है कि 1000 बार तो फेल होना ही है, तो फेलियर के लिए तैयार है। बट हम लोग फेलियर के लिए तैयार ही नहीं है। फेलियर के बारे में बात करने से भी हमको डर लगता है, हमको, हमारे घर वालों को, आसपास में लोगों को। कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता है बहुत लोगों के पास। तो क्या ये सही तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने? नहीं ना। तो तरीका क्या होना चाहिए? इसको उल्टा कर दो कि अगर मैं फेल हो गया तो नहीं, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये हो सकता है। बट उसको सोच करके ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो वहां पे एक्साइटेड नहीं होना है। तैयारी किसकी करनी है? फेलियर की, कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर ये प्लानिंग करने के बाद में आप एक्शन ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर ओके विद इट, दैट इज अ गुड फेलियर।